राजनांदगांव और राजनांदगांव का वातावरण शांति और सौहार्द के लिए पूरे छत्तीसगढ़ में इसकी अलग पहचान है और संस्कार धनी भी कहते हैं। मगर जो घटना घटित हुई विगत दिनों, वो निश्चित रूप से बहुत ही दुखद भी हुआ और एक प्रकार से ये कहना चाहूँगा कि कहीं न कहीं इस पूरे मामले में जो उपयोग देखने को मिलता है नशे में या नशे के टेबलेट खा के, और जिस प्रकार से आपस में बिना किसी कारण के जो एक प्रकार से चाकूबाजी की घटना हुई और एक परिवार को बचाते बचाते एक की मौत हुई। राजेश ठीमर बीच बचाव में गया था और दूसरी एक घटना हुई जिसमें एक अलग प्रकार से चाकूबाजी की घटना हुई। तो ऐसे 3 युवा जो कम उम्र के थे, ये इस घटना में उनकी हत्या की गई। पुलिस ने शुरुआती कार्रवाई की। यदि कार्रवाई के मैं कहता हूं कि जब पहली रिपोर्ट दर्ज हुई थी उसके बाद घटना में कम से कम 5 घंटे का समय लगा। उसी समय यदि कठोरता पूर्वक कार्रवाई हुई होती, जब उनके घर में लात मारा जा रहा था, तोड़फोड़ की जा रही थी, तो शायद घटना इस प्रकार का स्वरूप नहीं लेता। और ये इसमें कहीं न कहीं वहाँ के थाने के जो टीआई हैं, जो वहाँ के प्रभारी हैं, उनका स्पष्ट रूप से दोष दिखाई देता है और उसमें उनके ऊपर कार्रवाई भी हुई, सस्पेंड हुआ। और इस विषय की और मैंने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि और अन्य लोग भी इन्वॉल्व हों तो उनके ऊपर भी कार्रवाई करने का काम करना है, ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं का पुनरावृत्ति ना हो। उन वार्डों में जो एक प्रमुख मांग मैं देखा, वो नवापारा से लेकर इस पूरे वार्ड में चिखली तक के बीच का जो गैप है वो काफी लंबा हो जाता है। तो वहाँ एक चौकी तत्काल खुले, ये आग्रह उन परिवारों के बीच जब हम गए थे बात करने, तो उनका भी आग्रह था, मोहल्ले वालों का भी आग्रह था और महापौर जी और हमारे जिला अध्यक्ष जी भी वहाँ उपस्थित थे। सबकी बात थी। मुख्यमंत्री जी से बात हुई है और तत्काल उन्होंने कहा है कि हम जल्द से जल्द वहाँ पे नवापारा नवा गांव में एक चौकी की स्थापना करेंगे। अभी तत्कालिक मदद की दृष्टि से जो सरकार की तरफ से विधायक के नाते जो मैं कर सकता था तत्काल मैंने किया। बाकी आगे भी मैंने कहा है कि इस परिवार की चिंता करेंगे। किशन राजपूत को स्वेच्छा अनुदान में, राजेश ठीमर को और सचिन मानिकपुरी को 1-1 लाख रुपया, किशन राजपूत के परिवार के लिए अनुकंपा नियुक्ति, और राजेश ठीमर की पत्नी पढ़ी लिखी है, उसको प्लेसमेंट में 12वीं पास है बता रहे थे, उसको भी नौकरी की व्यवस्था। और आने वाले समय में उस क्षेत्र में और पूरे राजनांदगांव में बेहतर कसावट के साथ इस प्रकार का ड्रग जो टैबलेट ले रहे हैं, शराबबंदी, जुआ के खिलाफ और सतत अभियान की आवश्यकता है। इस घटना के साथ नहीं, घटना का जन्म तब होता है जब इस प्रकार की घटनाएं लगातार वाकया चलता है। और वहाँ पे उन्होंने कहा कि सुरक्षा के लिए अभी लगातार वहाँ गश्त रहे, पुलिस की उपस्थिति रहे और कैमरे लगाए जाए। तो ये सामान्य विषय थे। इस विषय में भी सहमति बनी है कि उसको वहाँ पे जो सेंसिटिव एरिया है उन इलाका में कैमरे भी लगाए जाए, गश्त हुए, और चौकी हम जल्द से जल्द खोलने का प्रयास करेंगे। और इन परिवारों को मैंने कहा है कि आप हमारे परिवार के लोग हैं, विधायक के नाते, यहाँ के जनप्रतिनिधि के नाते हम सब का दायित्व है कि आने वाले समय में भी उस परिवार की जो भी बेहतर हो सकती चिंता करेंगे। डॉक्टर साहब, आप सौहार्दता के प्रतीक हैं और राजनांदगांव संस्कार धनी। अभी इस टाइप के इंसिडेंट में व्हाट्सएप में जो हमारे यहाँ टिप्पणी का हो जाता है और उसमें तो तनाव बहुत ज्यादा हो जाता है, इस पर आप क्या संदेश देना चाहेंगे आपको? जिस प्रकार से मल्टीप्लाई कर किया जाता है, जिस प्रकार से अफवाह उड़ाया जाता है, वो एक प्रकार से इसको और ज्यादा अग्नि में घी डालने का काम करता है। तो मुझे लगता है कि हमको भी इस प्रकार के सेंसिटिव मुद्दे में अपनी भूमिका निभानी चाहिए बेहतर तरीके से, वो अच्छा होगा। डॉक्टर साहब, प्रशासनिक कसावट लाने के लिए कहीं न कहीं आप लोग दिन रात मेहनत करते, बात भी करते, लेकिन कहीं न कहीं ढिलाई राजनांदगांव में दिखती है। खास करके बड़े अगर अफसर अगर करेंगे तो छोटे लोग ही
ढीला पा के ही इनका जो हौसला बुलंद होता है आपका आरोपियों का, तो बड़े मगरमच्छ छूट जाएंगे। ना छोटा मगर छूटता है ना बड़ा मगर छूटता है। जो भी अपराधी होगा, जो भी दोषी होगा, सब पे कार्रवाई। एक नया ट्रेंड निकला है, डॉक्टर नाबालिग लोग जो बहुत से हाँ, 17 साल। हो रही है, तो इस पे क्या बहुत बढ़िया 17 साल के बच्चे, 16 साल के बच्चे ड्रग ले रहे हैं, जो टेबलेट ले रहे हैं, उनके खिलाफ प्रदेश स्तर में भी, रायपुर में अच्छी कार्रवाई, राजनांदगांव में भी चाहेंगे। और ये डोंगरगढ़, राजनांदगांव, ये पूरा एक वो बना हुआ है त्रिकोण, यहाँ भी सतत निगरानी के लिए अधिकारियों से भी कहा है और इसमें लगातार मॉनिटरिंग करने की बात है।